नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। ये देश है हमारा के खास और स्पेशल एडिशन में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने नई बहस को खड़ा कर दिया है, इसको छेड़ दिया है। मोहन भागवत का दावा है कि देश में जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी है वहां परेशानी बढ़ गई है, यानी जहां हिंदू आबादी ज्यादा होती है वहां शांति और कानून व्यवस्था का राज होता है। लेकिन इस बयान पर असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहां उन पर अत्याचार होता है। समाजवादी पार्टी ने इस बयान को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ते हुए मोहन भागवत का इस बयान को चुनाव के मद्देनजर धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला बताया है। सवाल यह है कि क्या किसी धर्म विशेष के आबादी का असर उस जगह की कानून व्यवस्था और शांति पर होता है? क्या इस बयान का कोई ठोस आधार या सबूत है, या फिर वाकई यह चुनावी बयानबाजी है? यह देश है हमारा के इस संस्करण में आज हम इसी पर बात करेंगे और इसी पर मैं सवाल करूंगा और एक सार्थक चर्चा करूंगा। क्या हिंदू आबादी शांति की गारंटी है? आज यह देश है हमारा पे इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच में, यानी एक्सपर्ट्स के साथ और मेरे खास मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान ने सियासी घमासान शुरू कर दिया है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी वहां समस्याएं ज्यादा पैदा होती हैं। जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई वहां वहां समस्याएं पैदा हुई। हिंदू संगठन सर्वव्यापी बनकर विश्व कल्याण की ही बात करेगा। हिंदू राष्ट्र के परम वैभव से विश्व का ही कल्याण होगा। हिंदू समाज का संगठन भारत की सभी समस्याएं हल कर सकता है। हम हिंदू नहीं हैं, ऐसा अभियान देश को कमजोर करने के लिए है। इस भूमि पर रहने वाले पूर्वजों के वंशज हम सभी हिंदू हैं। मोहन भागवत के इस बयान पर विपक्ष आग बबूला है। आरोप है कि यूपी चुनाव को देखते हुए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। मोहन भागवत जी अपनी बात बेहतर यही होगा कि क्लियर करें। मुझे तो यही लगता है कि जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है वहां वहां मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा क्रास है। आज जब उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता मांग रही है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वही मोहन भागवत जी जो कौमी इत्तेहाद की बात करते रहे, आज वो धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के एक ही पूर्वज हैं। मोहन भागवत ने कहा था कि हमें मुस्लिम वर्चस्व नहीं, देश के वर्चस्व पर विचार करना चाहिए। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। अपने जीवन से उसको बढ़ाना, भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है। इससे पहले गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा था कि देश में जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेगा तभी तक कानून और संविधान का राज रहेगा। सवाल ये है कि इन दावों के पीछे आधार क्या है? क्या अपराध, कानून व्यवस्था, हिंसा या शांति को धर्म के पैमाने पर तौला जा सकता है? ये देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक चर्चा। हिंदू आबादी, शांति की गारंटी। और अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है। मैं राज्य दर राज्य आपको बताऊंगा। पहला राज्य असम, जहां 1951 में हिंदू आबादी 73% और मुस्लिम आबादी करीब करीब 24% या फिर कहीं 25% थी। 2011 में हिंदू आबादी घट जाती है और वो 61% हो जाती है, और मुस्लिम आबादी बढ़ती है और 34% से ज्यादा हो जाती है। नतीजा, बांग्लादेशी घुसपैठिए राजनीतिक दलों के चहेते बन गए और ऐसा माना जाता है वो बड़ा वोट बैंक है। दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहां 1951 में हिंदू आबादी करीब करीब 80% थी, टू बी प्रिसाइज 79.85%। मुस्लिम आबादी 19.4% थी, करीब करीब 19.5%। लेकिन 2011 का जो सेंसस यानी जनगणना होती है उसमें हिंदू आबादी घट जाती है, वो 70% हो जाती है। पहले का आंकड़ा याद करिए। और मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, वो 27% हो जाती है। नतीजा, वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप राजनीतिक दलों पर लगते हैं और ऐसे ही माना गया कि 2011
कि सेंसस के मुताबिक बीजेपी अपनी चुनाव की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन वो जनसंख्या 2021 में आते आते बहुत बदल गई है। यानी हिंदू आबादी कितनी है और मुसलमान आबादी कितनी है, इसका अब कोई प्रूफ फिलहाल नहीं है, लेकिन ये जो मौजूदा प्रक्रिया है उससे ज्यादा ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, जहां 1951 में हिंदू आबादी 85.52% और मुस्लिम आबादी 14.48% थी, जबकि 2011 के जनगणना में, क्योंकि जनगणना आखिर में तभी हुई है, सेंसस तभी हुआ है, हिंदू आबादी घटती है और वो 80% से नीचे आ जाती है, 79.73%, यानी, और मुस्लिम आबादी बढ़कर 19.26% हो जाती है। ये 2011 की बात है। 2021 में एक आंकलन है, ये 25% या 23%, 23 से 25 के बीच में होगा। नतीजा सांप्रदायिक दंगे, धर्म परिवर्तन, तुष्टीकरण जैसे मुद्दे असल समस्याओं पर हावी हो रहे हैं, और ये सत्य है, ये आंकड़े जो मैंने रखे हैं 1951 के भी और 2011 की भी। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं स्टूडियोज में, उनका अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वेटरन वकील हैं। मेरे साथ सुबुही खान है, सुप्रीम कोर्ट की ये भी वकील है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अपनी बात तो रखती है। मेरे साथ अंसार रजा इस चर्चा में आज जुड़ रहे हैं, लंबे अरसे बाद डिबेट्स में अपनी वापसी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रेमानी है, एमपीसीआई के अध्यक्ष, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ एक बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल है, उनका भी स्वागत है। और मेरे साथ जनता जनार्दन भी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे, गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, आखिरकार जो बयान मोहन भागवत जी ने दिया उसके मायने क्या है? क्या हिंदू आबादी सुख शांति की गारंटी है, यह आप मान रहे हैं? सबसे पहले तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत की स्थली पे हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सहिष्णुता है। ये क्यों है? ये इसलिए है, जो श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कहा कि यहाँ पे 80% हिंदू आबादी है, और ये कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज अगर भारत पंथ निरपेक्ष है तो वो इसलिए है कि यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है उसने कहा कि हमें पंथ निरपेक्ष रहना है। उसने कहा कि हमें अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ, सभी धर्मों के भाइयों बहनों के साथ हमें अमन चैन शांति से रहना है। और अमीर जी आप बताइए, 55 इस्लामिक मुल्क हैं पूरे विश्व में, 55। एक मुल्क आप बताइए जहां पे मुस्लिम ज्यादा हो, बहुसंख्यक हो, और उन्होंने कहा हो पंथ निरपेक्षता अच्छी है। ये सोचने की बात है कि जब एक धर्म विशेष के लोग बहुसंख्यक हो जाते हैं तो वो कहते हैं इस्लामिक मुल्क अच्छा है, लेकिन अगर वो अल्पसंख्यक होते हैं तो वो कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी है। या तो एक आइडिया, या तो एक बात अच्छी है या बुरी है, वो इसलिए नहीं बदल सकती कि वो भारत में है तो अलग मापदंड होंगे, भारत के बाहर अलग होंगे। और दूसरी बात मैं कर दूं, भारत के मुसलमान उतने ही वफादार हैं, उतना ही प्यार वतन से करते हैं जितना कोई और करता है। लेकिन ये फिर कहने की आवश्यकता क्या होती है? मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है। मेरे को 20 सेकंड में जरा बताइए, ये कहने की आवश्यकता क्यों होती है? इसकी वजह आप अगर हिंदू धर्म को देखें कि हमेशा वो बात करता है कि आप खुद भी सम्मान से जिए और सबकी जो धर्म नीति है, जो उनकी विचारधारा है, उसका भी सम्मान करें। 9/11 का जो हमला हुआ वो किसी हिंदू आतंकवादी संगठन ने नहीं किया। आज तक हिंदू आतंकवादी संगठन ने विस्तारवादी योजना बना के ये नहीं कहा कि दूसरे देश पे कब्जा करो, महिलाओं की इज्जत लूटो। और तालिबान के संदर्भ में मैं कहूंगा, मुझे बहुत दुख होता है अमीर जी, जब तालिबान, आप तालिबान के संदर्भ में बात कर रहे थे, मोहन भागवत तो भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं तालिबान के संदर्भ में क्या बात कर रहा हूं आप सुन लीजिए, आपको लगेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तालिबान के संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि अगर यहां मौलाना साहब है, तस्लीम जी हैं, पहले तो भारतीय है ना, अगर वो तालिबानी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है
तो क्यों यहां पे ऐसे जयचंद हैं, आस्तीन के सांप हैं कि दूध पीते हैं भारत का लेकिन कहते हैं हमारी जीत हो गई। तालिबान की जीत यहां भारतीय मुसलमानों की जीत कैसे हो सकती है? यहां के मुसलमानों की जीत, हिंदुओं की जीत तभी हो सकती है जब भारत सुरक्षित हो। जी, मैं अब अंसार रजा आपका रुख करता हूं। अंसार रजा, जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है वहां वहां समस्या पैदा हुई है। कश्मीर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहां कश्मीरी पंडितों को अपने घर से बेघर होना पड़ गया। आप कारण समझते हैं क्यों, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अमित जी, आपने गौरव भाटिया से 2 मरतबा सवाल किए आपने, और दोनों मरतबा उन्होंने विषय पे कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि आपने मोहन भागवत साहब की बात कही है और वो कहीं तालिबान घूम रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे। मैं उधर नहीं जाना चाहता। जो सवाल आपने किया है हम उसका जवाब देंगे। मोहन भागवत साहब पहले एक बात क्लियर करें कि देश में रहने वाले सब हिंदू हैं, सिंधु नदी के किनारे जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं, और फिर वो ये बताएं कि किस इलाके में हिंदुओं की तादाद कम है तो उन पर जुल्म हो रहा है। मैं आपके चैनल पर एक बात मोहन भागवत साहब से भी कहना चाहता हूं, और ख़ास तौर से आपके चैनल से और आपसे, कि वो इलाका निशानदेही कीजिए उस इलाके की, कहाँ हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों ने जुल्म किया है। आप चलिए, आपका चैनल जाए और लोग जाएं वहाँ जा कर के फिर बात करें। मोहन भागवत साहब जब से 7 साल से बीजेपी की सरकार आई है वो एक ही रट लगाए हुए हैं, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। फिर बाद में वो कहते हैं जहाँ हिंदू हैं वहाँ उन लोगों पर अत्याचार हो रहा। देखिए, बात मर्द की 5 जुलाई को भी उन्होंने यही भाषण दिया था। देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, डीएनए सबका एक है। बात वही ना। आप एक बात पे कायम रहिए ना। आप इतने बड़े लीडर हैं, आप इतनी बड़ी संस्था के मालिक हैं, आप एक जबान पे कायम रहिए ना। जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोहन भागवत का बयान गलत है? गलत नहीं, सरासर गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई तो कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर? आपके कोई अनुसार मतलब नहीं बनता श्रवण के बयान का। नहीं, कश्मीर हुआ ही नहीं इस देश के अंदर। नहीं, देखिए, मैं वो कश्मीर की बात नहीं कर रहे। तात्पर्य तो वही है। अरे सर, 7 साल से तात्पर्य तो आसाम है। मैंने एक एग्जांपल भी बताया। 7 साल से आप रह रहे हैं सरकार में, 7 साल से हैं, आपकी वहां सरकार रही है। आपको किसी ने रोका है कि वहां पे पंडितों को मत बसाओ? आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? ठीक है, सुबुई खान, मैं आपको बताऊंगा गौरव जी। सुबुई खान, मोहन भागवत गलत कह रहे हैं, अंसार रजा सही कह रहे हैं। क्या आपको इस बात में कोई तार्किकता रखती है कि जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई है